जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और उनका परीक्षा जो है मार्च में होने वाला है। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बताते हैं आपको बारी बारी से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्लास 9 का, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्लास 8 का। आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हर एक सवालों का जवाब और हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल्स में हम यहाँ पे करेंगे। ऊपर में आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, अगर आप क्लास 11 का सिलेबस देखना चाहते हो तो पहले 11 का, फिर 9th वाले का कितने मिनट पे चालू होगा और 8 वाले का कितने मिनट पे चालू होगा। आप अपने टाइमिंग के हिसाब से वीडियोस को आगे पीछे करके आप अपना सारा सिलेबस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का हम लोग देखेंगे सिलेबस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो है आप लोग देखोगे, आप लोग सिर्फ चैप्टर का नाम लिख लो, ठीक है। चैप्टर का नाम आप लोगों को लिख लेना है और उसके बाद उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहला चैप्टर है आपको यहाँ पे देख रहे हैं, प्रारंभिक समाज में भूमिका कालक्रम, ठीक है, इसको लिख लीजिए। दूसरा है लेखन कला और शहरी जीवन, दूसरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, लेखन कला और शहरी जीवन। आप लोग क्या करना है, एक कॉपी में सारा नाम को लिख लेना है और जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाएगा उसको टिक आउट करते चल जाना है। उसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपको उसके बाद आएगा अनुभाग 2 में दो में साम्राज्य है ना, अनुभाग 2 में है दो साम्राज्य भूमिका कालक्रम, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका यायावर साम्राज्य। उसके बाद है आपका अनुभाग 3 में आइएगा बदलती हुई परंपराएं, क्या हो जाएगा, बदलती हुई परंपराएं। उसके बाद 3 वर्ग को देखना है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अनुभाग 4 में आधुनिकीकरण की और भूमिका, ठीक है, कालक्रम 4। तो ये आपको रिवीजन में ले लेना है वहाँ पर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे है मूल निवासियों का विस्थापन, इसको लिख लीजिए, आधुनिकीकरण के रास्ते। यानी टोटल 7 चैप्टर है, इसको ध्यान से आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। बात करते हैं वहीं भूगोल की, तो भूगोल का आप लोग का पहला चैप्टर हो जाएगा भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है मानचित्र का परिचय। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा में आपका महासागर और द्वीप समूह महाद्वीपों का वितरण, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है आपका 5वां में है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, फिर है भू आकृतिक तथा उनका विकास, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद है आपका प्रायोगिक कार्य, आपका मानचित्र मापन हो जाएगा, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना और सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर है उसके बाद है आपका वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, वायुमंडल में जल, ओके। उसके बाद है आपका प्रायोगिक कार्य में अगर हम बात करें तो अक्षांश, देशांतर और समय, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। महासागरीय जल, उसके बाद है आपका महासागरीय जल एवं संचलन, ये देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका जैव विविधता, इसको भी कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है आपका मानचित्र में प्रक्षेप, भारत की स्थिति, संरचना तथा भूप्राकृति विज्ञान, ये सब आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। बात करते हैं वहीं पर हम लोग आपको संरचना एवं भूप्राकृतिक विज्ञान, अपवाह, जलवायु, ये सब आप लोग को कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद है आपका प्राकृतिक वनस्पति है, स्थलकृतिक मानचित्र है और प्राकृतिक एवं संकट आपदाएं हैं, ठीक है, ये भी देखना है आप लोग को। उसके बाद है आपका सुदूर संवेदन का परिचय, ये भी आपको देखकर जाना होगा। बात करते हैं वहीं हम लोग राजनीतिक विज्ञान की, थी यहाँ पर जो है आप लोग का चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर यहाँ पे दे दिया गया है। भाग ए भाग बी 2 बुक में है आपका। तो एक है संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, ये पढ़ना है। चुनाव और प्रतिनिधित्व करना है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, संघवाद है, स्थानीय शासन है, अस्थानीय शासन है, फिर दूसरा भाग में है। उसके बाद है जीवंत दस्तावेज है। उसके बाद है आपका संविधान राजनीतिक दर्शन, ये आपको करनी है कंप्लीट। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर है आप लोगों का राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये जो है आप लोगों को इतना सिलेबस कंप्लीट करना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का। तो ये तो हो गया आप लोगों का क्लास 11 का। आइए क्लास 9 के बारे में भी देख लेते हैं क्या होगा उनका सिलेबस। क्लास 9 का हम लोग सबसे पहले बताने जा रहे हैं हिंदी ए का सिलेबस। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हिंदी ए में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा 2 बैलों की कथा है, सखियाँ शब्द है, लहासा की और है, वाक है, उपभोक्तावाद और संस्कृति है, इसको पढ़ लीजिएगा। सवैया है, सांवले सपनों की याद, इसको कंप्लीट करना है। कैदी और कोकिला, प्रेमचंद्र के फटे जूते, ग्रामश्री है, मेरा बचपन है और मेघ आए हैं, रीढ़ की हड्डी भी करना होगा और मेरे संग की औरतें, इसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट करनी होगी। सारा का सारा आप लोगों को लिख लेना है कॉपी
कॉपी में सारा सिलेबस को। वहीं बात करते हैं हिंदी बी की बारे में। अगर हम बात करें तो हिंदी बी में आपका दुख का विचार है, एवरेस्ट मेरी है, गिल्लू का है, महादेवी वर्मा का है, तुम कब आओगे अतिथि ये है, स्मृति का जो है श्री राम शर्मा के द्वारा जो लिखा गया था वो है, वैज्ञानिक चेतना और वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन, इसके बारे में पढ़ना है। स्वामी आनंद यानी शुक्र तारे के बारे में समान जो है ये पढ़ना है आपको। रैदास है, रहीम दोहे है, और उसके बाद है आपका रामधारी सिंह दिनकर का गीत अगीत है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन अग्निपथ आपको करना है। कल्लू कुम्हार उनाकोटी जो है वो आपको देखना है। उसके बाद है अरुण कमल नए इलाके में, खुशबू रिश्ते हाथ, ये आपको देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है मेरी छोटे सा निजी पुस्तकालय, धर्मवीर भारती का जो है वो आपको देख कर जाना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की। क्लास 9 का इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाला वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब आइए क्लास इंग्लिश का जो होगा, अब हम धीरे धीरे नहीं अब पढ़ेंगे नहीं आप लोगों का, आप लोग को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में 2 बुक चलता है आप लोगों का, एक होता है आपका बिहेव, एक आपका मोमेंट है। तो यहाँ पे देखिए प्रोज का, यहाँ पोयम का, यहाँ पर जो उसका लेसन का नाम है, तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि पहला चैप्टर फिर आपको यहाँ पे देख लोगे, जैसे कि द लिटिल गर्ल है, उसके रेन ऑन द रोड है, द एडवेंचर ऑफ टोटो है, तो ये सब आप लोग को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपको चारों बुक का नाम दिख जाएगा, कर लीजिएगा। फिर इंग्लिश में देखिए यहाँ पर फिर से आपको इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा चैप्टर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये सब आप लोगों को कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, इसको रख लो। संस्कृत छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसका पेपर होगा या नहीं होगा इस पर कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट आइए गणित में आपको कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 6 तक का है। यहाँ पर इसको वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हो, फिर आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइंस का। साइंस में देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड बाकी आपका हो ही गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो ये आपका है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया क्लास 9 का सारा सिलेबस। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 8 का जो यहाँ पर हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं वो हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे सभी चैप्टर का नाम लिखा गया है, यहाँ पर भी आपको नाम दिख रहा होगा, ये सब चैप्टर का नाम है, इसको आप लोग देख लो। इसी चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको और इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको देख करके नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। आइए क्लास 8 का मैथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका सारा का सारा चैप्टर आपको दिख रहा होगा। ये सब चैप्टर आपको मैथ में कंप्लीट कर लेना है ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल अच्छे से हो पाए, ठीक है। और हमारे चैनल पर तो करवाया ही जा रहा है तैयारी, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। ये है आपका क्लास 8 के साइंस का सिलेबस है, आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है, आपका सारा चैप्टर है, यहाँ पे आप सारा का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख करके रख लो, ये आपके काम आएगा। इसके बाद जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है आपका सोशल साइंस का। सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका हिस्ट्री लिखा है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसके चैप्टर है। फिर हिस्ट्री का चैप्टर दे दिया, ज्योग्राफी का चैप्टर दे दिया। इस प्रकार से सारा चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। यहाँ पर आप इसको धीरे धीरे जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको लेकर के रख लीजिए। तो ये था आप लोगों का क्लास 8 का सिलेबस, ठीक है। तो हमने आप लोगों को क्लास 11, क्लास 9 और क्लास 8 का सिलेबस दे दिया, जिसके आधार पे आपको अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। आपकी परीक्षा जो अगले महीना मार्च में संभव है कि आप लोगों का परीक्षा को ले लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप कौन से क्लास में स्टडी कर रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।